गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको द प्रोनाउन के बारे में समझाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनिए। प्रोनाउन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो धन नाउन। प्रो का अर्थ है फॉर और नाउन का अर्थ है संज्ञा। अतः जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको देख लीजिएगा। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज इल। इस वाक्य में ही का प्रयोग हरी के लिए हुआ है, तो ही क्या है? प्रोनाउन। जैसे सीता इज इल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता की जगह सी इज इल। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार ही, सी, इट, दे, देम, जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं किसकी जगह? नेम की जगह। जैसे हरी मैंने यहाँ पे बताया, हरी के लिए ही हो गया, सीता के लिए सी हो गया। तो इस प्रकार प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा आप। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। पांचवा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7th है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 8th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। और 9th है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो ये जो यहाँ पर दिया गया है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु का बोध होता है। जैसे पुरुष, स्त्री और वस्तु का। तो देखो पहला सेंटेंस है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर, वी प्लेड क्रिकेट, they will go to Agra, he passed the examination, she failed in the examination, it drank water, it is a comfortable chair। तो यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया है कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन की तरह हुआ है। और इट का प्रयोग जैसे पक्षियों और जानवरों के लिए तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये आप समझ रहे होंगे। जो मैंने कहा नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो नाउन के बदले जैसे आई एम ए स्टूडेंट। दूसरा है यू आर ए टीचर, तुम, टीचर का भी नाम होगा वी, हम। वी में भी बहुत सारे आ जाते हैं, दे, वे भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जेंट्स पुरुष, स्त्री वुमेन, वस्तु थिंग, इनका क्या होता है? आपको बोध होता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। आई यानी मैं, वी माने हम। वी क्या है?
प्लूरल नंबर है। और जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आप देख लीजिएगा आई और वी। तो इसको जैसे मैं और हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे यू सेकंड पर्सन, यू जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, आई यू, आई फॉर यू। तो इसको आपने समझना है, यू, या हम योर्स कह सकते हैं या हम योर कह सकते हैं। तो इस प्रकार सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो यू का प्रयोग छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। यू टॉट अस इंग्लिश, आपने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पर आई और वी तो क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू, योर, योर्स क्या है, सेकेंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन है, यहाँ देख लीजिएगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। थर्ड पर्सन, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए किया जाता है जिसके विषय में बातें की जा रही हैं। जैसे जिसके विषय में क्या की जा रही है, बातें की जा रही हैं। जैसे मैं और तुम शेर के बारे में बातें कर रहे हैं कि जंगल में हमने एक शेर देखा। वी सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट। तो इसमें थर्ड पर्सन किसके बारे में बात की जा रही, लायन के बारे में। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। और इसमें जो यहाँ पर एक चार्ट आपके लिए दिया गया है, जैसे प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है। जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, यूअर, यूअर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, हर्स। देखा आपने, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो जो ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है, तो इसमें आई के साथ माई, माइन का प्रयोग होता है, वी के साथ अवर, अवर्स का प्रयोग होता है, यू के साथ यूअर, यूअर्स का प्रयोग होता है, सी के साथ हर, हर्स का प्रयोग होता है, दे के साथ देयर और देयर्स का प्रयोग होता है। किंतु ही के केवल हिज का ही प्रयोग, ही के साथ हिज का ही प्रयोग होता है। इट के साथ केवल इट्स का ही प्रयोग होता है, अन्य का नहीं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इट्स में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इट्स, यह गलत है, इसमें एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे माइन, अवर, अवर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। माई, अवर, यूअर, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह ही होता है। हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन दोनों की तरह होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये प्रोनाउन की तरह है। दिस, दैट इज़ योर्स, ये भी प्रोनाउन की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ही हेल्प आवर फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। हिज बुक इज़ डर्टी, एडजेक्टिव की तरह। दिस इज़ हिज, ये प्रोनाउन की तरह। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बताया। ये छोटा सा आपका जो टॉपिक मैंने आपको बताया, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और वैसे वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा।